वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियों के ऊपर अक्सर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 टॉप मोस्ट क्वेश्चन राजस्थान की मिट्टियाँ के ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रेतीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? खारी एवं लवणी भूमि को, पड़त भूमि को, रेतीली एवं उबड़ खाबड़ भूमि को, पथरीली भूमि को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा खारी एवं लवणी भूमि को ऊसर भूमि, खारी एवं लवणी भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? समतलीकरण, सीढ़ीदार खेत, मेड़बंदी, कंटीली बाड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेड़बंदी। क्वेश्चन नंबर 4, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड, सल्फर, सोडियम बाइकार्बोनेट, गंधक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? वाष्पीकरण, मेड़बंदी, चकबंदी, जल रोक प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेड़बंदी। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिकांश एवं विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रेतीली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिकांश विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 8, कपास की फसल के लिए राज्य के कौन सी मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? मध्यम काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भूरी बलुई मिट्टी। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा भूरी बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, मोटे कण नमी धारण करने की निम्न क्षमता, नाइट्रोजन की कमी तथा कैल्शियम लवणों की अधिकता राजस्थान में पाए जाने वाली किस मिट्टी की विशेषता है? रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रेतीली बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, पवन अपर्दन के प्रति संवेदनशील है? रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रेतीली बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है? 90 से 95%, 70 से 75%, 60 से 65%, 55 से 55%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 90 से 95%। क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन, लोहा ऑक्साइड की अधिकता, नीचे से ऊपर कोशिकाओं का रिसाव, आवरण अपर्दन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नीचे से ऊपर कोशिकाओं का रिसाव। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की कितनी भूमि क्षारीय है? 6.5 हेक्टेयर, 7.2 हेक्टेयर, 7.9 हेक्टेयर, 9.7 हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 7.2 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 15, क्षारीय भूमि के विस्तार वाला प्रमुख जिला नहीं है? जोधपुर, पाली, जालौर, झालावाड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 16, ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? वृक्षारोपण, समोच्च रेखीय पद्धति से कृषि,
ग्वार या ढेंचा बोकर 2 माह बाद उसे भूमि में देना, बांधों या एनीकटों का निर्माण करना, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वार या ढेंचा बोकर 2 माह बाद उसे भूमि में देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है जिप्सम, नमक, वृक्षारोपण, समुच्च रेखीय पद्धति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जिप्सम। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है जिप्सम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल है चना, मूंग, मूंगफली, उड़द। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उड़द। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल उड़द है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्या है? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, रासायनिक उर्वरक, स्थानीय कृषि का प्रकार, मृदा वर्ग का नाम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। क्वेश्चन नंबर 20, चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई है लक्कड़वाला योजना, राजाड़ योजना, कृषि कार्ड योजना, राणा योजना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा राजाड़ योजना। क्वेश्चन नंबर 21, हाड़ौती पठार की मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी, पीली भूरी, मध्यम काली, मिश्रित लाल काली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम काली। हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के किस भाग की मिट्टियां सर्वाधिक उपजाऊ है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां, चंबल के बिहार क्षेत्र की कटी फटी मिट्टियां, हाड़ौती के पठार की लोहा युक्त मिट्टियां, अरावली प्रदेश की मिट्टियां। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हाड़ौती के पठार की लोहा युक्त मिट्टियां। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ, बनास नदी प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, अरावली के उत्तर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा
बनास नदी पर्वत क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर है बी। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार क्षेत्र बनास नदी पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है मध्यम काली मिट्टी में, पथरीली मिट्टी में, भूरी मिट्टी में, लाल लोमी मिट्टी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भूरी मिट्टी में। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है भूरी मिट्टी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है मरुस्थलीय प्रसार को रोकना, कृषि पैदावार में वृद्धि, जलाधिक्य की समस्या को मिटाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि पैदावार में वृद्धि। राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा था कृषि पैदावार में वृद्धि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि पैदावार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है जोधपुर में, राजसमंद में, बीकानेर में, जैसलमेर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर में। राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत जैसलमेर में पाया जाता है। तो इसका दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 27, मिट्टी की लवणीयता की समस्या के समाधान हेतु उपाय है जिप्सम का प्रयोग, रॉक फास्फेट का प्रयोग, अमोनिया का प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रॉक फास्फेट का प्रयोग। मिट्टी की लवणीयता की समस्या समाधान हेतु उपयोग में लिया जाने वाला पदार्थ रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं बालू एवं चीका, जीवांश एवं खनिज लवण, कंकड़ एवं पत्थर, लोहांश एवं दोमट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म एवं खनिज लवण। मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं जीवाश्म एवं खनिज लवण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? अरावली प्रदेश में, राजस्थान बांगर में, दक्षिण पूर्व में, पूर्वी मैदान में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान बांगर में। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान बांगर में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान बांगर में। क्वेश्चन नंबर 30,
मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? अपरदन एवं अपक्षय की समस्या, मिट्टी में हुमस की कमी, खनिज तत्वों की कमी की समस्या, जीवाणु के मरने की समस्या। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अपरदन एवं अपक्षय की समस्या। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से तात्पर्य अपरदन एवं अपक्षय की समस्या के कारण होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य में भूमि के कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? गहरी जुताई, पंक्ति में बुआई, निराई गुड़ाई, मेड़बंदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मेड़बंदी। राज्य में भूमि के कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की प्रक्रिया मेड़बंदी है। इसका दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा मेड़बंदी। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है? बनास, बाणगंगा, माही, चंबल। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर होगा चंबल। राजस्थान में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी चंबल है। क्वेश्चन नंबर 33, मिट्टी के अपरदन में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आवरण अपरदन का, धरातलीय अपरदन का, नालीनुमा अपरदन का, वात अपरदन का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वात अपरदन का। मिट्टी के अपरदन में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वात अपरदन का है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, पाली, अजमेर, डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 35, मिट्टी का पीला रंग होता है? लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की निम्न मात्रा के कारण, लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण, लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की उदासीनता के कारण, लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की संभावना के कारण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण मिट्टी का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, अमोनिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा
नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 37, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में 90 से 150 सेमी गहराई पर पाई जाती है। ग्रेनाइट की परत, चूने की परत, सोडियम सल्फेट की परत, इंसेप्टिसोल की परत, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा चूने की परत। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में 90 से 150 सेमी की गहराई में पाई जाने वाली परत चूने की परत है। क्वेश्चन नंबर 38, कपास की फसल के लिए राज्य में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? गहरी मध्यम भूरी मिट्टी क्षेत्र, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र, मिश्रित लाल और काली मिट्टी क्षेत्र, लाल लोबी मिट्टी क्षेत्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र। कपास की फसल के लिए राज्य में मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 39, नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की कमी लेकिन कैल्शियम तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम काली मिट्टी। थैंक यू दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।